इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कुरान में मूर्ति पूजा पर रोक लगाई गई है और अकेले अल्लाह की पूजा करने का आदेश दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा सुनते आए हैं कि मुसलमानों का दिल और उनकी सरजमी बिल्कुल पाक साफ होती है, लेकिन आज की तारीख में इन पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। सऊदी अरब से एक बार फिर से कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बतौर मुसलमान आपका सर शर्म से झुक जाएगा कि इस्लामी दुनिया की क़यादत करने वाला सऊदी अरब, जिसकी सरजमी मक्का और मदीना की वजह से इंतहाई मुकद्दस और अहम तरीन है, पूरी दुनिया में जब भी कहीं पर जुल्म होता है तो मुसलमानों की नज़रें सबसे पहले इसी सरजमी की तरफ होती हैं कि शायद वो हमारे हक के अंदर कोई आवाज़ बुलंद करे। लेकिन मॉडर्निज़म के चक्कर के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरबिया का जो हाल किया है वो अच्छी तरह से आप जानते हैं। और दूसरी तरफ सितम ये है कि इसके खिलाफ बात करना तक ना सिर्फ जुर्म है बल्कि बगावत समझा जाता है, जिसकी सज़ा कैद या सीधा सीधा मौत है। कई बेगुनाह अलीम दिन और इवन के इमाम काबा भी इस वक्त भी अपने हक बात कहने के जुर्म की सज़ा काट रहे हैं। अपने गाज़ा के मुसलमान भाइयों की मदद करना तो दूर की बात, सऊदी बादशाह उल्टी इनकी नस्ल खुशी करने वाले इजराइल और अमेरिका को हर तरह से राज़ी करने के अंदर मशरूफ़ है। और सऊदिया और इजराइल की दोस्ती, इनकी तिजारत और बैकडोर डिप्लोमेसी जो कि पर्दे के पीछे हमेशा चल रही है, इसकी असारत अब हमें वाजिब तौर पर नजर आना शुरू हो गए हैं। खबर ये है कि अगर आप इस वक्त भी सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद हैं तो आपको किसी भी वक्त अरेस्ट किया जा सकता है इस जुर्म में कि अगर आप इजराइल के जुल्म के खिलाफ हैं तो जांच करना तो दूर की बात, इसके खिलाफ कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो फौरन से आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर किसी शख्स ने आज से 10 साल पहले भी इजराइल के खिलाफ कुछ पोस्ट किया तो इसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि इजराइल के जुल्मों सितम और बर्बरियत के खिलाफ अमेरिका वर्ग की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स तिजाजी मुजारिया कर रहे हैं और ये मुजाहिद इस कदर ज़्यादा हैं कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ये बयान करना पड़ेगा कि ये प्रोटेक्ट करने वाले दरअसल यहूदी कौम के दुश्मन हैं जिन पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसके बाद अमेरिकन हुकूमत ने इन स्टूडेंट्स पर क्रैक डाउन शुरू किया, इन्हें मारना पीटना, हज़ारों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद करना शुरू किया। लेकिन ये मुजाहिदीन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द अमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया खसूसन यूरोप के अंदर फैल सकती है, क्योंकि इन वेस्टर्न मुल्कों की हुकूमत अपने लोगों को जो मर्जी झूठी कहानी सुनाती रही, झूठी तलीबें देते रहे। लेकिन ये लोग तो जानवर नहीं हैं, ना ही घास खाते हैं, बल्कि इंसान हैं जो कि दिमाग से सोचते हैं। इनको नज़र आ रहा है कि इनकी हुकूमतें इनसे झूठ बोलकर इस कत्लेआम को सपोर्ट कर रही हैं। और दूसरा, आज सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया की कोई भी खबर दुनिया के किसी भी इंसान से छुपाई नहीं जा सकती। चलो गैर मुस्लिमों का मजलूम मुसलमानों के हक के अंदर गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर तेजा जूर और वहाँ पर इस ताकत से रोका जाए कि ये किसी हद तक समझ में आता है। लेकिन सऊदी अरबिया का हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान हर दिन जो कुछ कर रहा है वो समझ से बाहर है कि ये सऊदी अरब को आखिर कहाँ पर लेकर जाना चाहता है। शायद यही नहीं चाहता कि लोगों के अंदर इतना हौसला पैदा हो कि फ़िलिस्तीन के मसले से निपटने के बाद वो उसकी हुकूमत के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर बगावत कर दे। और दूसरा, इनकी आपसी तिजारत और प्रॉफिट को कोई नुकसान ना हो, जो कि गाज़ा के अंदर तेल की सप्लाई, कई नियोम सिटी जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर यहूदी कंपनी के इन्वेस्टमेंट और मुस्तकबिल में ये फ़ायदा इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिकल कॉरिडोर की सूरत के अंदर इसको मिलने वाला है, जिसके अंदर इजराइल एक मेन प्लेयर है। तो अरबों की अय्याशियाँ बंद नहीं होनी चाहिए। इस तरह से सऊदी अरब के अंदर यूके, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के मुल्कों को वीज़ा फ्री एंट्री दी जा रही है कि वो जब चाहे उम्रा या फिर घूमने के लिए सऊदी अरबिया आ सकते हैं। लेकिन इनके बरस मुसलमान मुल्कों को ऐसी कोई सहूलत नहीं दी गई, यानी आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों मुकद्दस जगह को टूरिस्ट प्लेस के अंदर भी बदला जा रहा है। और यही वजह है कि आज आहिस्ता आहिस्ता आपको यहाँ पर रोज़ कोई ना कोई व्लॉगर या फिर टूरिस्ट जो कि गैर मुस्लिम है घूमता हुआ नजर आएगा, जो कि इससे पहले कभी नहीं देखा गया।
इसी तरह से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसके अंदर देखा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान की एक गोल्ड कलर की बहुत ही बड़ी स्टैचू को बनाया गया है, जिसे क्रेन से उठाकर कहीं पर ले जाया जा रहा था। ये वीडियो एग्जैक्टली किस जगह पर रिकॉर्ड की गई है इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता, लेकिन इस्लाम के अंदर किसी भी मूर्ति को बनाने और इसके साथ किसी भी किस्म की अकीदत को रखने से वाजिब तौर पर मना किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन चीज़ों की वजह से बाद में लोगों के अंदर शरीक और बुत परस्ती का आगाज़ होगा और लोग इन चीज़ों से अपनी अकीदतें बढ़ा कर इनको खुदा बना लेते हैं, जैसे कि अरबों ने इस्लाम के आने से पहले किया हुआ था। जिन बुतों को अल्लाह के रसूल ने तोड़ कर इस पाक सरजमीन से पाक किया है, आज वही काम ये सऊदी हुक्मरान 1400 साल के बाद फिर से दोहरा रहे हैं। ये वो सऊदी अरब है, ये वो मुकद्दस जगह है जो कि इस्लाम का घर है, पैगंबरों का घर है। बहुत से लोग आज भी ये सोचते होंगे कि हज़ारों लाखों सहाबा और उनकी औलाद की मौजूदगी के अंदर कैसे यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करवाया। ये कैसे मुमकिन हुआ कि लोग खौफ की वजह से जान जाने के डर से ये सब कुछ देखते रह गए। इसका जवाब है कि आज खुद को इसी टाइम के अंदर वापस जाकर सऊदी अरब की लिबराइज्म और दीन की लिबाज़म का मजाक बनाकर इन्हें तबाह करने पर अपनी ज़बान खोल कर देख लें कि आज भी इंसान की फितरत नहीं बदली। ये जान जाने के खौफ से वही सब कुछ आज भी बर्दाश्त कर रहा है जो कि 1400 साल पहले के बुजदिल मुसलमानों ने किया था। और कुछ ऐसे बिक गए थे और कुछ खौफ की वजह से और कुछ और इनकी इल्म के तौर पर गुमराह करके गुमराही की तरफ धकेल दिया गया। लेकिन आज 1400 साल के बाद भी वही सब कुछ हमारी नज़रों के सामने है कि हमने बुराई को बुराई समझना ही छोड़ दिया है। दूसरी तरफ आप यूएई को देख लें कि गाज़ा के मुसलमानों के लिए एक लफ्ज़ भी बोलना तो दूर की बात है, हिंदुओं के लिए अपने सरजमीन पर मंदिर बनाने के अंदर मसरूफ़ है। और अबू ज़हबी में वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा मंदिर तामीर किया गया है, जो दुबई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन ज़ैद ने इस मंदिर के लिए 27 एकड़ रकबा भी गिफ्ट किया है, जिसका इफ्तिताह भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया। और ये मंदिर पिक सेंट स्टोन से बनाया गया है, जिसे राजस्थान से मंगवाया गया, जबकि इसका मार्बल खास तौर पर इटली से इंपोर्ट किया गया। ये 108 फीट ऊंचा, 262 फीट लंबा और 180 फीट चौड़ा है। और इन सब हरकतों के बाद ये समझना मुश्किल नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने क्यों ये फरमाया था कि अरबों के लिए हलाकात है, क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि उन्होंने अल्लाह के कुरान को, रसूल अल्लाह की सुन्नत को दुनिया की खातिर पीठ के पीछे डाल दिया, जैसे कि डॉक्टर्स इसरार अहमद मररूम फरमाया करते थे। और ये समझना भी मुश्किल नहीं है कि अरब मुल्कों के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही सही, लेकिन तूफ़ानी बारिशें, कुदरती आफतें बार बार इन लोगों को अल्लाह के अजाब से डराकर मुसलसल वार्निंग दे रही हैं। अभी भी वक्त है कि हम समझ जाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आमीन सुम आमीन।